हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.1 और आज हम लोग पढ़ेंगे 8.1 का उदाहरण नंबर 5। यह बोर्ड पर जो उदाहरण नंबर 5 दिखाई दे रहा है ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसे आसानी विधि से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर परीक्षा में यह आ जाए तो आप देखते देखते गर्दा मचा दीजिएगा। तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले सवाल बनाने से पहले हम लोग सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल क्या कहना चाहता है। तो सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम OPQ है, यानी त्रिभुज OPQ जिसका कोण P क्या है, समकोण है। आगे कह रहा है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q का क्या ज्ञात करिए, मान ज्ञात कीजिए। यह हमें दे रखा है और इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग सवाल को समझ लेते हैं। पहले कह रहा है कि त्रिभुज, और यह कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि यह हमेशा क डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इसका नाम क्या है, P है, क्योंकि कह रहा है कि कोण P समकोण है। तो ये P हो गया भैया। अच्छा, अब हमारा क्या बचा, जब P हो गया तो हमारा बचा O और Q। तो आप चाहे तो O ऊपर रख लीजिए या नीचे रख लीजिए, आप चाहे तो Q ऊपर रख लीजिए, O नीचे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले रख लेते हैं Q और यहां रख लेते हैं O। फिर आगे सवाल में कह रहा है कि OP कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना क सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 है। तो हम इसे थोड़ा सुधार कर लेते हैं। OQ माइनस PQ बराबर 1। तो हम अगर OQ का मान निकालें तो आप जानते हैं कि यह PQ जब उधर जाएगा तो इधर है प्लस में, तो उधर जाके कुछ में हो जाएगा, सॉरी इधर है माइनस में, तो उधर जाके कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्योंकि यह बाउंड्री बराबर क्या है, बाउंड्री है। बराबर कहता है कि जब उधर जाओ तो इधर प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में हो तो प्लस में, गुणा में हो तो भागे में, भागे में हो तो गुणा में। तो भैया जब इधर से माइनस उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और हम लिख देंगे PQ, यानी OQ का मान कितना आ गया, OQ का मान आ गया 1 प्लस PQ। तो हम यहां लिख देते हैं 1 प्लस PQ। इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं यहां सोल्व, और पहले क्या क्या दिया है यह सब हम लिख लेते हैं। तो दिया है त्रिभुज OPQ में जो कोण P है वह क्या है, समकोण है। तो समकोण है। अच्छा, OP हमें कितना दिया है भैया, OP दिया है 7 cm। आगे क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, यही ना दिया है। तो हम इसे जरा सुधार कर लेते हैं। तो सुधार करेंगे तो यहां हो गया OQ बराबर P, यहां 1 है तो 1 उतार देते हैं, 1 प्लस PQ। यह कैसे हुआ मैंने समझाया। और आगे हम जानते हैं कि जब 2 भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कौची, आधार स्क्वायर। ये भैया कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण का मान है 1 प्लस PQ। अच्छा, ऊपर स्क्वायर है तो यहां भी क्या लगा देते हैं, स्क्वायर। लंब का मान क्या है, तो लंब का मान देख लेते हैं, यहाँ लंब आधार। तो सुनिए हमारे सवाल में Q कहा, देखिए साइन Q कॉस Q, तो Q है ना है जी। तो Q के सामने वाले यानी इस कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो हमारा लंब का मान कितना दिया है, 7 दिया है, और यह हमारा कुछ हो गया, आधार हो गया। तो चलिए, और यह आप जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, तो कण ही होता है। तो लंब का मान हमारा 7 दिया है, हम यहां लिख देते हैं 7। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा लंब क्या है, तो लंब है PO स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, तो QP
यह भी कोची में है तो स्क्वायर में स्क्वायर हम लगा देते हैं। अच्छा, अब देखिए ओपी का हमें पीओ का हमें मान दिया है, जरूर दिया है। क्या दिया है भैया? 7 दिया है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? 7 स्क्वायर प्लस क्यूपी का मान दिया है। हाँ, क्यूपी का मान हमें नहीं दिया है तो हम यहाँ लिख देते हैं क्यूपी। अब देखिए यहाँ 1 प्लस पी क्यू जो दिया है वही आप क्या करिए, उतार दीजिए। अब आप इसे देखिए, इसे यह एक रूप धारण कर लिया, असमसयिका का रूप धारण कर लिया। हम जानते हैं कि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहां लिख लेंगे, जहां a है उसके जगह पर क्या है? 1 है, और जहां b है उसके जगह पर क्या है? तो p और q है। हम लोग अपने परीक्षा में इसको ऐसे लिख लेंगे कि मास्टर को समझाने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहां इसे हम लोग a माने थे, इसे हम लोग क्या माने थे? तो b माने थे। तो स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे पी क्यू गुणे नहीं प्लस पी क्यू इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? इधर हमारा यह जो है वही उतार दीजिए, 7 प्लस पी क्यू स्क्वायर में, तो आप स्क्वायर में उतार दीजिए। अब देखिए आगे, यह 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1, इनको गुणा करिएगा तो आपका हो जाएगा 2 क्यू प्लस यहां हो गया पी क्यू स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और पी क्यू है, यहां भी पी क्यू है तो यह कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर और उधर जब समान हो तो यह आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो यह हमारा क्या हुआ? कट गया। तो कट गया तो हमारे पास बचा 1 प्लस 2pq बराबर 7 स्क्वायर। तो यहां हम लिख देते हैं, अब हम इसको इधर थोड़ा सा बना लेते हैं, यह हम मिटा देते हैं क्योंकि आपको थोड़ी सी अब देखिए सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस 2pq बराबर 7 का 7 सते 49। अब यह 1 इधर है ना, हो तो 1 अपने जात के तरफ होगा तो इधर कोची में है, प्लस में, तो उधर कोची में हो जाएगा माइनस में। तो 2pq बराबर 49 माइनस 1, तो 2pq बराबर 49 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 48। तो आपका हो गया 48। अभी देखिए गुणा में है, जब गुणा में तो उधर कोची में हो जाएगा भागा में। तो pq बराबर 48 बटे में 2, यह कट गया क बार में? 24 बार में, यानी pq का मान कितना आ गया? तो pq का मान मेरे भाई आ गया 24। pq का मान कितना आ गया? 24 आ गया। pq का मान 24 आ गया। अब हम लोग सवाल बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा चित्र क्या था? तो हमारा चित्र था, यह हमारा P था, यह हमारा क्या था? Q था, यह हमारा O था। अच्छा, PO का मान दिया था 7। अच्छा, OQ का मान दिया था 1 प्लस PQ बरा, यही ना दिया था जी। अच्छा, QP का हम लोग मान निकालें कितना, या PQ या कहिए या QP, इसका मान हम लोग निकालें 24, तो हम यहाँ लिख देते हैं 24। अच्छा, अब देखिए जब 24 है तो यह किसका मान है? PQ का मान है ना जी। तो यहाँ PQ है ना, तो 24 अगर इसमें रख देते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो QO का मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या रख लेते हैं? 25 रख लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करिए। यही ना हमें सिद्ध करने के लिए दिया है, सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो साइन का मान क्या होता है? साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान क्या दिया है जी? तो हम यहां लिख देंगे साइन Q बराबर, तो Q बराबर, तो लंब का मान क्या है? तो Q के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो लंब यहां हमारा 7 है और कर्ण हमारा क्या है? तो 25 है, यानी साइन का मान, साइन Q का मान आ गया
7/25। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कॉस। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कोण। तो कॉस क्यू का यहां हमें कह रहा है कॉस क्यू का मान ज्ञात करिए। तो कॉस क्यू हमने लिख दिया, आधार का मान क्या दिया है, आधार का मान, अच्छा कोण का मान क्या दिया है, तो हमारा कॉस क्यू का मान आ गया 25/7 और यह हमारा क्या हमारा यह आंसर आ गया। तो शायद यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।